प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने आज एक और अवसर दे, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा ठंडी हो चुका है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हमारा बाकी का विश्वासी लोग अभी भी चादर ओढ़ के अपना बिस्तर में सोया है, इसलिए लोगों का संख्या कुछ ये दिनों में बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है ठंड का मौसम में चादर ओढ़ के, अंदर गर्मी बाहर ठंडी, बहुत मज़ा आता है सोने के लिए। विश्वासी लोग ऐसा सो रहे हैं, पर हम प्रार्थना करेंगे ऐसा सोया हुआ उनको परमेश्वर हिलाकर इस जगह पर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अच्छा से हिलाता है, लेकिन प्रभु हिलाएगा, विश्वासी का पूरा घर हिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हम कुछ लोगों को इस जगह पर परमेश्वर आकर, हम कुछ लोगों को परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमें दिया। उस बातों के लिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से परमेश्वर की आत्मा का द्वारा परमेश्वर बहुत गहराई से परमेश्वर की आत्मा बात करता है। एक एक समयों पर कलीसिया की लोगों की जीवन में होने वाली उस तकलीफ परेशानियों के अनुसार या संकट उनके जीवन में आया गया, उस अनुसार परमेश्वर अपने दासों को उपयोग करके वचन की एक आशा उनके जीवन में देखकर उनको खड़ा करने के लिए परमेश्वर दासों को वैसा उपयोग करता है। क्योंकि आप लोग अपना प्रॉब्लम को परमेश्वर का दास का पास आकर नहीं बोला तो भी व्यक्तियों के हृदय में चलने वाली प्रॉब्लम को जानने वाला एक परमेश्वर की आराधना ही हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपना दासों के द्वारा कलीसिया के लोगों से जिस तरह बात करना है, कभी कभी कलीसिया को क्या बोलते हैं ना, अच्छा से काटने वाला वचन परमेश्वर अपना दासों का द्वारा करता है। कभी कभी कलीसिया को मलम पट्टी करने वाला वचन परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। अलग अलग समयों पर परमेश्वर व्यक्तियों की जीवन में चलने वाली उस अवस्था को याद करते हुए अपना दासों को परमेश्वर उसी के अनुसार चलाना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ ये साल की शुरुआत से परमेश्वर अपने कामों को कलीसिया के अंदर व्यक्तियों के जीवन में कर रहा है। परंतु एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की कलीसिया जब बढ़ते जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, परमेश्वर की कलीसिया बोलेगा तो कौन है? कौन है प्रभु की कलीसिया? हम लोग। यहां पर बैठा हुआ एक एक जन परमेश्वर की कलीसिया है। हम सभी कलीसिया मिलकर परमेश्वर के शरीर के अंग हम बन जाते हैं, और इस कलीसिया का सिर यीशु मसीह हो जाता है। इसलिए सिर को मालूम है उसका बच्चों को होने वाला प्रॉब्लम क्या है। और जितना ये साल की शुरुआत से हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए हम जितना एक समर्पण परमेश्वर का चरणों में हम करता है, उतना ही प्रॉब्लम हमारे जीवन में आना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आपको प्रॉब्लम आना शुरू होता है आपका शरीर का द्वारा। शरीर में कोई प्रॉब्लम होता रहेगा, या आपका फैमिली वाला आपका खिलाफ बात करता रहेगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपका जीवन में आते रहता है। क्यों? परमेश्वर का समय आ गया आपको खड़ा करने के लिए, पर उसको समझना वचन के द्वारा बहुत जरूरत है। कलीसिया जब बढ़ना शुरू होता है, आसपास का लोग कलीसिया को ताला लगाने का पीछा पड़ जाता है, कलीसिया को मार पीट करना शुरू होता है, पर वो समय भी परमेश्वर अपना कलीसिया को और शक्ति के साथ बनाना शुरू करता है। और कौन बच गया? अभी विश्वासी लोग का हो गया, कलीसिया का हो गया, अभी कौन बचा? मैं अभी कलीसिया का लोगों का बारे में बोला। कलीसिया को लोगों को जब प्रॉब्लम होता है, पर में उनको प्रॉब्लम परिवार का द्वारा, अपना शरीर में अनुभव करने वाला रोग का द्वारा,
कलीसिया को प्रॉब्लम आता है, लोग आसपास का लोग, शैतान इस कलीसिया को ताला लगाने के लिए कोशिश करता है। अभी एक और जन बचा है, वो कौन है? हाँ हाँ हाँ, जोर से, परमेश्वर का। हमको क्या प्रॉब्लम होता है? बोलो, क्या प्रॉब्लम होता है हमको? जोर से, जोर से। लोग हमारा ये बेल्ट उतारता है, लोग हमारा बेल्ट उतारता है, हमारा पैंट उतारने के लिए कोशिश करता है, हमारा शर्ट उतारने के लिए कोशिश करता है, हमें नंगा करने के लिए कोशिश करता है। पर एक चीज मैं बोलूं, व्यक्ति लोग हमारा कपड़ा उतारने के लिए कोशिश किया तो व्यक्ति लोग हमारा वस्त्र को छू सकते हैं क्या? बोलिए। इसलिए आप कोशिश करो। मेरा पैंट बहुत टाइट है क्या? क्योंकि बेल्ट भी मेरा अच्छा चमड़े का बेल्ट है, पर मुझे मालूम है मुझे कस के पकड़ा हुआ एक परमेश्वर है। हम दासों को, सिर्फ मुझे नहीं, हम सारा दासों को। इसलिए मैं बोला, इन दिनों में कलीसिया इस शुरुआत की महीना से ही, शुरुआत के दिन से ही कलीसिया भयानक तेजी से परमेश्वर की आत्मा का द्वारा बढ़ते जा रहा है। मेरे ख्याल से इस लास्ट दिसंबर महीने का कुछ बुधवार का प्रचारों में मैं बोलना शुरू किया था। 2023 में परमेश्वर कलीसिया को एक अलग लेवल में बढ़ाना शुरू करेगा। लोगों को, आपको याद है? पता नहीं कितना लोगों को याद है, पर आपको मालूम है मैंने परमेश्वर का दास एपफ्रास का विषय में एक वचन बोला था। कितना लोगों को याद है? एपफ्रास, मेरे ख्याल से इस साल का आखिरी बुधवार का पहले का एक बुधवार को एपफ्रास परमेश्वर का दास का विषय में मैंने प्रचार किया था। कितना लोगों को याद है? पर आपको मालूम है मेरा मुंह से एक शब्द निकला था। वो शब्द, आपको मालूम है हम दास लोग इधर खड़ा रह के जब हमारा मुंह से कोई शब्द निकलता है, आपको लगता रहेगा दास अपना बुद्धि से प्रचार करता है। नो, दास मुंह खोलने का समय परमेश्वर एक तो हुआ बात प्रचार करना शुरू करता है, होने वाला बातों को अपना मुंह से प्रकट करना शुरू होता है। मैं तभी एक शब्द मैंने बोला था, कितना लोगों को याद रहेगा मालूम नहीं, पर मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने ये कहा था, इस साल का शुरुआत का दिन से लेकर, ये साल का शुरुआत का दिन से लेकर बहुत सारा लोग परमेश्वर का दासों का बारे में गलत गलत बोलने के लिए आपका पास आएगा, आप लोग कान देना नहीं। कितना लोगों को याद है? क्या कहा था मैंने? ये साल का शुरुआत के दिन से लेकर, आपको मालूम है ये साल का शुरुआत का हमारा दिन कौन सा था? संडे। परमेश्वर का दास यानी कि मैं आराधना लीड किया, बड़ा पास्टर आत्मा का द्वारा ये नया साल के लिए वचन दिया। ये सब कुछ होने के बाद ये नया साल से ही पास्टर को नंगा करने के लिए, मुझे नंगा करने के लिए विश्वासी लोगों का अच्छा ग्रुप बाहर चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक एक चीज सुनने में आ रहा है, परंतु एक चीज मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथों की तारा रहने वाला हम परमेश्वर का दास लोग, आप कितना भी हमारा वस्त्र को फाड़ने के लिए कोशिश किया तो भी जब तक वो आज्ञा देता नहीं, हम दासों को कोई छू भी नहीं सकता। आमीन। पर हमारा जीवन में अगर कुछ भी, अगर संकट प्रॉब्लम आया, उसकी आज्ञा दिया हुआ एक परमेश्वर वो हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं विश्वासियों को मैं फिर से याद दिला रहा हूं, खास करके इस ऑनलाइन से सुनने वाला कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दासों की कपड़ा उतारने वाला शब्द लोगों का कान में जाके पकाओ मत प्लीज, उसका दोष आपको ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला ना,
ये साल में प्रवेश करने से पहला मेरे द्वारा वो शब्द निकल चुका, पहला दिन से ही शुरू होगा। पहला दिन से ही लोग यहाँ बैठकर ही शुरू कर किया, बहुत सारा लोग, मैं केवल एक दो लोगों का बात नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुरबाड में रहने वाला उस दास का विषय में भी लोगों ने कितना गलत गलत बात ये एक दिन का शुरुआत से बोलना शुरू किया। पर मैं लोगों को एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, आपका सिर के ऊपर रखा गया हुआ हम दास लोग परमेश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए हमारा वस्त्रों को फाड़ना बोलेगा तो परमेश्वर की कपड़ा उतारने का बराबर है। इसलिए मैंने बोला प्रॉब्लम प्रभु की दासों को आ रहा है। दास लोग, आप लोग समझ जाना, आपका शुश्रूषा बढ़ने का समय आ चुका है। विश्वासियों, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ये साल का शुरुआत से आपका जीवन में अनुभव हुआ है, समझो परमेश्वर ये साल कुछ तो अद्भुत परमेश्वर आपका द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया को ताला लगाने के लिए बहुत सारा 420 का काम यहाँ का पहले के लोगों ने कर दिया था, परंतु यह साल का शुरुआत में ही सारा गड़बड़ को परमेश्वर ने सॉल्व कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां पर बैठा हुआ व्यक्तियों के अंदर रहने वाली उस प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानियों के अनुसार परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर भयानक सामर्थ्यों के द्वारा बात करना शुरू करता है। इसलिए आज कितना लोग इस जगह पर बैठा है उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर गिनतियों को नहीं देखता। अगर आज ये दोपहर का समय एक आत्मा भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर की ओर अगर देखने के लिए आज तैयार है तो परमेश्वर आज उसके लिए कुछ दरवाजों को आज खोल कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना पूर्वक, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आज की चिंता के लिए हम कुछ एक दो वाक्य को पढ़ेंगे। सिर्फ एक दो वाक्य को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका एक पहला प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। बस ठीक है, उतना तक ही पढ़ना, अभी फिर से पढ़ो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में, मैं यह देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। बस इधर हमने पढ़ा। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, मैं जब आंख खोलकर जब मैं देखता रहा, एक दरवाजा खुल रहा है, ऐसा नहीं देखा, पर क्या देखा? एक दरवाजा खुला हुआ है। इसका फर्क समझा आपको? एक दरवाजा खुल रहा है, एक दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। इसका फर्क आपको समझ में आ रहा है? यहां पर हम पढ़ने वाला ये चीज परमेश्वर का दास यूहन्ना ऑलरेडी देखा कि एक दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को देखकर मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, शायद आज हमारे अपने आप को, जीवन को आज देखने का समय में शायद सब कुछ आपके लिए बंद हुआ रहेगा। शायद आज बहुत सारी बातें आपके लिए एकदम सुनसान की अवस्था में आप पड़ा रहा होगा। आज देखने के लिए कोई आशा आपका जीवन में है नहीं। आगे, आज के बाद मैं क्या करूं, ऐसा विचार का साथ अगर आप इस जगह पर बैठा है तो
आत्मा के अनुसार चलने वाला विश्वासियों को देखकर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, कोई आशा ना रहेगा तेरा जीवन में तो भी चलेगा। तुझे ऐसा लगा होगा सब दरवाजा तेरे लिए बंद हो चुका है, अभी मैं आगे क्या करूं? ऐसा विचार के साथ कोई भी विश्वासी आज दोपहर का समय इस प्रार्थना भवन के अंदर यदि बैठा है तो आज समझ जाना, तेरी विश्वास की आंखों को खोल कर देख, ऑलरेडी पहले से परमेश्वर ने एक दरवाजा तेरे लिए खुला करके रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल इन दिनों में विश्वासी लोग परमेश्वर अब हमारे जीवन में करने वाले कामों को आत्मा में इसलिए नहीं देख पा रहे, शैतान ने अपनी आत्मिक आंखों को शैतान ने बंद करके रखा है। स्पेशली हमारे विश्वास की आंखों को शैतान ने बंद करके रख चुका है। परंतु आज शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर दुखी रहने वाला, आशा ना रहने वाला, अभी कल मैं आगे में क्या करूं ऐसा विचार में रहने वाला कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा ऑलरेडी खोल के रख चुका है। ये वाक्य हम पढ़ने से पहले हमें समझना है, परमेश्वर का दास यूहन्ना इस वाक्य में आने से पहले यूहन्ना के जीवन में डोमेशियन चक्रवर्ती के द्वारा हुआ उस परिशोधना का विषय में हमें गहराई से समझना चाहिए। परमेश्वर का दास यूहन्ना को डोमेशियन चक्रवर्ती एक उबलता हुआ तेल का बर्तन में डालने का समय भी एक में आप लोगों को अनुभव होता है। आप लोग गरम तेल में ये सूखा हुआ पापड़ को डालने का समय वो पापड़ कैसा फूल के आता है, आपने देखा? आप लोग पापड़ खाते कि नहीं? हाँ, सब लोग ऐसा देख रहे हैं, ऐसा फूलने वाला कौन सा पापड़ है? Praise the Lord। ऐसी अवस्था में परमेश्वर का दास यूहन्ना पढ़ने के लिए उसका चमड़ा थोड़ा सा गरम तेल हमारा शरीर में गिरने के बाद वो पर्टिकुलर जगह कैसा बलून का जैसा फूट जाता है, आपको अनुभव हुआ रहेगा। स्पेशली लेडीज लोग जो किचन में काम करते हैं वो फूट जाता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? डोमेशियन को लगा यूहन्ना को भी ऐसी अवस्था में डालेगा तो उसकी चमड़ा फूल जाएगा, ये जल्दी मरण में चला जाएगा। परंतु उबलता हुआ भयानक डिग्री टेम्परेचर में यूहन्ना को डालने के बावजूद भी उस बर्तन के उबलता हुआ तेल की बर्तन में बैठकर यूहन्ना परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है। ऐसी अवस्था में डोमेशियन राजा मरने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना को एक पत्मोस की जगह पर डाला। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर यूहन्ना देख रहा है एक दरवाजा खुला है, परंतु पत्मोस की चरित्र बोलेगा तो जंगली जानवरों के अलावा, जंगली पेड़ों के अलावा, जंगली एक कीड़ा मकोड़ों के अलावा पत्मोस के अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना, पत्मोस के अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। पत्मोस के अंदर आराधना करने वाला फेलोशिप का झुंड पत्मोस के अंदर इकट्ठा नहीं होता है। पत्मोस के अंदर कोई भी दरवाजा नहीं है जो यूहन्ना के लिए खुला पड़े रहेगा। परंतु यूहन्ना जिसने परमेश्वर को अपने विश्वास से अनुभव किया, उसको एक चीज मालूम है, इस पत्मोस में कहीं ना या किधर तो कभी तो मेरे लिए एक काम मेरा परमेश्वर करेगा, इसलिए मैं अकेला पत्मोस में बैठा है। ऐसा एक गहराई की विश्वास यूहन्ना के अंदर रहने के कारण आत्मा में अपनी आंखों को खोलकर यूहन्ना देख रहा है, ऑलरेडी मेरे लिए एक दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन दिनों में विश्वासी लोग अपना ताकत से, अपना शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान का द्वारा नहीं इस धरती पर हमें चलना है, परंतु इस अंतिम दिनों में जिस स्थिति से पाप बढ़ते जा रहा है, जिस स्थिति से गंदगी बढ़ते जा रहा है, अंतिम दिनों का समय, मेरा मसीहा को फिर से आगमन इस धरती पर आने का समय जितना निकट होते जा रहा है, उतना शैतान ने विश्वासी लोगों की परिवारों के अंदर अनेक दरवाजा
दरवाजा को बंद करके ताला लगाकर तेरे जीवन में तू दोबारा कोई दरवाजा ना देखने का बोलकर दरवाजा को भी उखाड़ कर शैतान तेरे जीवन में लेकर गया है। परंतु आत्मा में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, तेरे जीवन में शैतान ने दरवाजा को उखाड़ दिया है तो आज दोपहर का समय परमेश्वर वो दरवाजा बनाने के लिए फिर से ये प्रार्थना भवन के अंदर तेरे निकट आ चुका है। कर उस विश्वास आज यहोवा परमेश्वर की ओर तू कर, तब तू देखेगा मेरे लिए मेरा परमेश्वर एक दरवाजा को खोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें शक्ति से चलने के लिए नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने एक व्यवस्था लिखा गया है। हमें ताकत से चलने के लिए नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था हमें दिया गया है। परंतु परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की आत्मा का द्वारा, विश्वास की व्यवस्था का द्वारा तू और मैं इस अंतिम दिनों में इस धरती पर जीने के लिए परमेश्वर तेरे लिए ऑलरेडी विश्वास की आंखें खोल के देख, तेरे लिए दरवाजा ऑलरेडी खुला करके रख चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और सीलास विश्वास से उस जेल के अंदर आराधना आत्मा का द्वारा करने के कारण उस जेल की नींव को हिला डालकर पौलुस और सीलास रहने वाली जेल की ताला को तोड़कर, अगर मेरा परमेश्वर ने पौलुस और सीलास को अगर बाहर निकाला तो तेरी पाप की मरण की व्यवस्था को आज तोड़ने के लिए उसकी नींव को हिलाकर तुझे आत्मा में कुछ चीजों में स्वतंत्र देने के लिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मैं उस दरवाजा को ऑलरेडी तेरे लिए खोल चुका है। पर व्यवस्था एक ही है, तेरी विश्वास की आंखों से उस दरवाजा ऑलरेडी खुला है करके तुझे देखना पड़ेगा। आमीन। उसी अवस्था में परमेश्वर का दास यूहन्ना इस पतमोस की अवस्था में पड़ा रहते हुए परमेश्वर की भयानक तेजस को परमेश्वर का दास यूहन्ना उस पतमोस में देखने के लिए मजबूर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पतमोस की उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में कोई भी लोग वहां पर जिंदा रह नहीं सकता। आपको मालूम है ये रोम का गवर्नमेंट ने ही परमेश्वर का दास पौलुस को एक ही झटके में मार डाला, हाँ कि नहीं? परंतु वही रोमन गवर्नमेंट परमेश्वर का दास यूहन्ना को कितना भी मारने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी परमेश्वर का दास यूहन्ना मर नहीं रहा है। उसका पीछे का कारण क्या है मालूम है? मरण किसका हाथ में मालूम है? ये रोमा का गवर्नमेंट, डोमेस्टियन राजा का हाथ में नहीं। हम विश्वास करके चलने वाला उस यीशु का हाथों में ही है हमारा मरण और हमारा जीवन। इसलिए मरने के लिए पतमोस के द्वीप में डोमेशियन राजा ने या चक्रवर्ती ने परमेश्वर का दास यूहन्ना को डाल दिया। पर यूहन्ना मैं अकेला गिर गया बोलकर उस पतमोस में रोक के बैठा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था मेरा दास यूहन्ना एक तलवार से मरना नहीं है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उबलता हुआ तेल में उसको डालकर नहीं मरना है उसको। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर सचमुच प्रभु ने अगर हमारे लिए मरण रखा है, वो मरण कैसा भी आ सकता है। वो मरण हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो मरण कोई कार एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस मरण हमारा सामने आने के बाद या आने का समय हमें मालूम है मेरा काम तो अभी गया, पर उस समय भी हम विश्वास से परमेश्वर की ओर अगर देखने के लिए खड़ा है तो ऐसा लोगों को प्रभु बोलेगा तूने मरण के ऊपर जय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जानवरों का खाना उनको मिलने के लिए भयानक भयानक जानवर है,
पतमोस में। उस जानवरों का खाना यूहन्ना बनने के लिए यूहन्ना को डोमेशियन ने उस पतमोस के द्वीप में डाला, परंतु डाला गया वो यूहन्ना उस पतमोस की अवस्था को देखकर कांपना नहीं शुरू हुआ। उस जगह में बैठकर भी परमेश्वर की सिंहासन को वो गहराई से देखने लगा। इसलिए जिधर दरवाजा नाम का कोई वस्तु है नहीं पतमोस में, उधर परमेश्वर बोलता है देख तेरे लिए मैंने दरवाजा ऑलरेडी मैंने खोल कर रखा है। इसका अर्थ है असंभव का बीच में तुझे शत्रु ने, अगर शैतान ने असंभव बात का बीच में भी तुझे उठाकर अगर फेंका है, तो उस असंभव बातों में भी परमेश्वर तेरे लिए संभव बनकर कार्य करेगा। Praise the Lord। तब जाकर हमारा विश्वास जिंदगी और गहराई से परमेश्वर में नींव डालकर हम भयानक रीति से हम मजबूत होना शुरू करते हैं। इसलिए आज से परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैंने ये पिछला 2022 साल तक मैं बहुत बार इधर उधर डिस्को करके मैंने मेरा जीवन को जिया, परंतु ये 2023 का शुरुआत से ही मैं केवल सुनने से नहीं, केवल देखने से नहीं, परंतु मेरा जीवन में तुझे अनुभव करने वाला या तू मेरा साथ है कर कर उस भयानक विश्वास का साथ जीने वाली कुछ प्रवृत्ति को मेरे जीवन में कर। ऐसी एक प्रार्थना आज से हमारे जीवन में उठना चाहिए। Praise the Lord। प्रभु मेरे साथ है, ऐसा विश्वास आपको है क्या? ये सिर्फ डायलॉग है। Praise the Lord। बस जब सचमुच तकलीफ परेशानी हमारा साथ में आ जाता है, उस समय हम परमेश्वर को भी टाटा बोलकर हमारा पुराना विश्वास में हम चला जाता है। Praise the Lord। उस समय हमारा विश्वास बिल्कुल हमारा बाहर नहीं आता, परंतु यूहन्ना के अंदर परमेश्वर की और गहराई से विश्वास इसीलिए था। परमेश्वर का दास यूहन्ना केवल नया नियम के अनुसार जीने वाला एक दास नहीं था, परंतु पुराने नियम की सारी व्यवस्था को एकदम बिना देखे पढ़कर ग्रहण किया गया हुआ एक परमेश्वर का दास था यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना को मालूम है शून्य की अवस्था में रहने वाला इस धरती को अगर मेरा परमेश्वर ने अपना केवल एक आज्ञा से अगर बना सकता है, उस परमेश्वर में अभी गुजरने वाली इस अवस्था में केवल एक शब्द काफी है मेरी अवस्था ऊपर से नीचे बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर, परमेश्वर ने केवल अपनी एक शब्दों से होने दे ऐसा आज्ञा देने का समय ये धरती एक अलग आकार लेना शुरू किया। उस परमेश्वर पर परमेश्वर का दास यूहन्ना गहराई से विश्वास करने के कारण जिस द्वीप में उसको मरने के लिए छोड़ा, जिस द्वीप के अंदर यूहन्ना तुझे खत्म होने के लिए छोड़ा गया, उस द्वीप में विश्वास की आंखें खुला होते हुए आत्मा में स्वर्ग की ओर देखने का समय परमेश्वर का दास यूहन्ना देख रहा है मेरे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी एक दरवाजा खुला करके रखा है। मैं एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं। हम कोई भी एक नया इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अगर जा रहा है, नहीं तो अलग अलग बिजनेसमैन लोगों के करीब हम बैठकर बात करने के लिए हम उनके ऑफिस में बैठने का समय में, उस ऑफिस से हम फिर से बाहर जाने का समय में वो बिजनेस वाला अपना एक बिजनेस कार्ड आपके हाथ में देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का दुकान में अच्छा सामान, टीवी, फ्रिज, कुछ अच्छा चीज लेने के लिए गया, आप उधर देख के जाने से पहले बोलेगा ये देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, विजिटिंग कार्ड है। क्योंकि विजिटिंग कार्ड में ऑलरेडी लिखा गया है ये लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे लिखता है ना, हाँ कि नहीं? ये करीम बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लिखता है ना, हाँ कि नहीं? पर यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर ऑलरेडी
मैं बिजनेस कार्ड ही उसको टैग देना, एक कार्ड दे चुका उसके हाथ में। वो कार्ड क्या है मालूम है? पहला अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो उसका आखिरी के शब्दों में परमेश्वर यूहन्ना को कह रहा है, मरण की और पाताल की चाबी मेरे हाथ में है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? यूहन्ना को परमेश्वर बोल रहा है, मरण की और पाताल की चाबी मेरे हाथ में है। दूसरा वाक्य में बोल रहा है, उसके आगे की अध्याय में बोल रहा है, मेरे हाथों में दाऊद की कुंजियां है। फिर अभी यूहन्ना तू सोच, इतना चाबी को लेकर मैं घूम रहा हूं तो कौन सा दरवाजा तेरे लिए बंद रहेगा रे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऑलरेडी यूहन्ना को प्रकट किया, मरण का और पाताल की कुंजियां किसके हाथ में है? जोर से, परमेश्वर के हाथों में। मरण का चाबी, जीवन का चाबी, पाताल की चाबी मेरे हाथ में है। यूहन्ना को कह रहा है, दाऊद की कुंजियां मैं मेरे हाथों में मैं रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा चाबी को पकड़कर चलने वाला उस परमेश्वर का चरणों में आज दोपहर को यदि हम आया है तो यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तेरी आंखें उस परमेश्वर की ओर है तो कौन सा दरवाजा तेरे खिलाफ बंद रह सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार, तेरा प्रॉब्लम, तेरा परेशानी, कौन सा दरवाजा तेरे लिए बंद रह सकता है? यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासी दिन प्रतिदिन अपना प्रार्थना में एक सवाल कर रहा है, परमेश्वर कब तक मेरी परिवार को ऐसी अवस्था में रखेगा, अथवा कब तक मेरी परिवार में मुझे तू इस अवस्था में रखेगा? ऐसा रोज प्रार्थना करने वाला कुछ विश्वासी लोग, सबसे नहीं मैं बात कर रहा हूं, आज वो पर्टिकुलर व्यक्ति से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। आज ऐसे ही बात लेकर तू इस जगह पर बैठा है, परंतु ये दोपहर का समय पाताल की, मरण की कुंजिया को लेकर चलने वाला, जीवन की कुंजिया को लेकर चलने वाला, दाऊद की कुंजिया को लेकर चलने वाला उस परमेश्वर यहोवा के चरणों में आज दोपहर का समय तू आकर बैठा है तो यहां से तू आशीर्वाद बोलकर, दास को प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर अपने घर में लौटने से पहले एक दरवाजा को आत्मा में खुलते हुए तू आज से देखना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास एजेकियल को सूखी हड्डियों की तराई में खड़ा करने के बाद शत्रु एजेकियल प्रभु के दास को बोलने लगा, ये देख परमेश्वर की लोगों की अवस्था को देख। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी अवस्था को देखकर शत्रु बोलेगा तो शैतान, हमारा परिवार के लोग हमारी अवस्था को देखकर, हमारी सूखी अवस्था को देखकर, आत्मिक दरिद्रपन को देखकर शत्रु शैतान उसकी सारी सेना हम पर देखकर केवल टट्टा उड़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो बात विश्वासियों का खोपड़ी में इन दिनों में आ नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान, दुनिया सब देखकर हम पर हंस रहा है, देख सूखी हड्डियों की अवस्था में पड़ रहने वाला परमेश्वर के लोग कहलाने वाले इज़राइल की अवस्था देख। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एजेकियल, परमेश्वर की दास की आंखें परमेश्वर की ओर लगने के कारण अपने कानों से परमेश्वर का दास एजेकियल सुन रहा है, हड्डियों से जुड़ रहा है, मरा हुआ उस हड्डियों में फिर से मांस की जान उस हड्डियों में आ रहा है। इसका अर्थ है सूखी अवस्था में रहने वाला तेरी जीवन में अगर आज तू परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए अगर आज तैयार है तो तेरे लिए आज करने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर एक बात छिपा गया है, क्या मालूम है? हम प्रभु का चरणों में बैठकर अगर आधा घंटा प्रार्थना किया, जो भी विषय है,
हम आमीन बोलने से पहले उत्तर हमारा सामने आना चाहिए। यही हमारी आशा है कि नहीं? यहां पर बैठा हुआ सभी लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको किस बातों के लिए बुलाया, उस बुलाहट को आप समझते हो क्या? बोलिए। किसी किसी को परमेश्वर ने एज ए इवेंजलिस्ट, परमेश्वर ने किसी किसी को बुलाया है, किसी किसी को लोगों को सुसमाचार देने के लिए बुलाया है। यहाँ पर बैठा हुआ कुछ लोगों को दुनिया के लिए, मंडलियों के लिए, दासों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक भयानक प्रार्थना की अभिषेक का द्वारा अभिषेक करके परमेश्वर ने ऑलरेडी तुमको अलग करके रखा है। परंतु एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, तेरा बुलाहट क्या है तुझे मालूम है? पर उस बुलाहट में बुलाया गया हुआ उस परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए तेरी कान उस परमेश्वर की ओर है क्या? Praise the Lord। दासों का बुलाहट रहने वाला लोगों को लगता है मुझे जल्दी जल्दी मुझे एक पास्टर का रूप में खड़ा करने का। नो, नॉट पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को लगता है पास्टर का सामने जाके एक भिखारी का समान मेरे हाथ में कुछ सौंपो पास्टर, कुछ मेरा हाथों में सौंपो पास्टर। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर भीख मांगने वाला लोगों का हाथों में कभी सौंपेगा नहीं। एक दास बनने से पहले उस दास की योग्यता में आ। दास होने से पहले परमेश्वर क्या तेरे से चाहता है उस योग्यता को समझ। प्रेज द लॉर्ड। दासों का सामने आके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पास्टर मेरे को बुला दे, कुछ तो मेरे हाथ में सौंपना, दे देना बाबा, दे देना बाबा। आज से बनकर भिखारी की अवस्था में रहने वाला तू, पर अगर तुझे अभिषेक करके तुझे अगर उस परमेश्वर ने बुलाया है, तो अगर पास्टर ने भी तुझे नहीं खड़ा किया तो तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर तुझे सेवा में खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने 33.5 वर्ष इस दुनिया में जीने का समय में कदापि याजक का समान परमेश्वर का सामने भीख नहीं मांगा, क्योंकि यीशु को मालूम है मेरा बुलाहट क्या है। 30 वर्ष यीशु अंडा नहीं डाल रहा था, केवल 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने भयानक अधिकार की शुश्रूषा किया, पर 30 वर्ष परमेश्वर का समय के लिए इंतजार किया, अपने जीवन को इस व्यवस्था के अनुसार बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु कैसा चला वैसा चलने के लिए तू कोशिश कर। तुझे पास्टर नहीं खड़ा करेगा। पास्टर किधर खड़ा कर सकता है तुझे? ये वेदी पे पास्टर नहीं खड़ा किया तो भी तुझे बुलाहट दिया हुआ उस परमेश्वर की ओर अगर तू चिपक के खड़ा है, प्रभु उस पास्टर से भी बढ़कर तुझे अपनी बुलाहट में चलाना शुरू करेगा। Praise the Lord। इन दिनों में विश्वासी लोग भूल गया, इस धरती के स्टाइल के अनुसार हम जीने के कारण, इस धरती के सुख शांति को हम बहुत गहराई से अनुभव करने के कारण, कुछ पैसा हमारे जेब में आने का कारण हम भूल गया मैं अचल में कौन हूं और मेरा परमेश्वर कौन है। Praise the Lord। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है, जब खाने के लिए वांदा रहने का समय हर प्रार्थना में इधर बैठ के बहुत रोएगा, घुटना छोड़ेगा नहीं कभी भी। मैं कभी कभी सोचता प्रभु ये लोग कैसा इतना 3 घंटा घुटना में बैठता है। हमारा तो घुटना में सूजन आता है, नहीं तो क्या बोलते हैं ना, चमक आके हम एक साइड में बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अवस्था बदलने के कारण या अवस्था में कोई परिवर्तन आने के कारण परमेश्वर को भी त्याग कर हम अपने बुद्धि के अनुसार चलना शुरू करते हैं। पर यूहन्ना को मालूम है, एजेकिएल को मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर ने किस बातों से मुझे बुलाया। इसलिए एजेकिएल सूखी हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी करने लगा। ये इज़राइल की अवस्था को केवल एजेकिएल का शब्दों का द्वारा, उस भविष्यवाणी की शब्दों के द्वारा, एजेकिएल का किताब 37 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिला है, हड्डी हड्डी से जुड़ना शुरू हुआ।
क्यों हड्डी हड्डी से जुड़ा? उसका ऊपर का वाक्य में लिखा है एजकेल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। कैसा लिखा है वो जरा पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। शक्ति नहीं है वो, मराठी में क्या लिखा है? हाथ है ना? प्योर ट्रांसलेशन वर्धहस्त हाथ ना, ओरिजिनल ट्रांसलेशन वही है। परमेश्वर का हाथ एजकेल का ऊपर आया। किसके ऊपर? एजकेल के ऊपर। इसलिए सूखी हड्डियों की तराई में लेकर जाने के बाद भी उधर एजकेल प्रभु का दास कांपा नहीं। उसकी शब्दों में एक अधिकार था। उसने सुना, परमेश्वर ने उसको बोला, हे एजकेल कर भविष्यवाणी सूखी हड्डियों के ऊपर। बस सुनने के लिए एजकेल का कान तो होना मांगता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हम सुनने के लिए तैयार है क्या? हम सुनने से पहले उड़ी मारता है। बोलता ना आज बहुत फायरिंग प्रीचिंग मुझे नहीं चाहिए, पर यहां पर बैठा हुआ कुछ लोग आज कान में ठूस ले, नहीं तो समय से पहले किधर किधर अमरनाथ का कब्र के अंदर क्योंकि शैतान ऑलरेडी तैयार करके रख चुका है यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों के लिए। मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा आपको, हम इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभीयों के लिए शैतान एक कब्र ऑलरेडी तैयार कर चुका है। वो केवल समय और एक मौका ढूंढ रहा है कब हम लोगों को इस कब्र में डालेगा। पर अभी तक प्रभु ने हमको जीवित रखा है ना, केवल उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर एक दिन भी तुझे मिला परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, वो दिन तेरे लिए एक भयानक दिन होना चाहिए। यीशु मसीह केवल 33.5 वर्ष, अरे कितना उम्र जिया, पर उस 33.5 वर्ष में दुनिया को, चरित्र को हिलाने वाला काम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने करा कर लिया। इसलिए केवल हम प्रभु हमारे लिए कुछ करने से पहला, परमेश्वर हमारे लिए हमारे संकट के समय, तकलीफ का समय, हमारे लिए परमेश्वर कुछ करने से पहला पहला हमें समझना चाहिए हमें बुलाया हुआ परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर का दास एजेकेल ने उस बातों को सुना। पतमोस द्वीप के अंदर बैठते हुए परमेश्वर का दास यूहन्ना परमेश्वर की ओर आंख लगाने के साथ साथ परमेश्वर की ओर अपने कानों को भी बहुत अच्छा तरीके से परमेश्वर का दास ने लगाया है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम की अगर अवस्था आप लोग देखेगा तो पवित्र आत्मा की काम उस समय लोगों के अंदर ज्यादातर देखने के लिए हमें मिलता नहीं था। बोलते ना, एक अलग अलग समयों पर व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा अलग अलग टाइम पर, कभी कभी केवल थोड़ा टाइम पर उतरता था भयानक रीति से। परंतु यीशु मसीह की कालवरी क्रूस के बाद आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, हमारे अंदर, हमारा आसपास 24/7 चल रहा है, कार्य हो रहा है। हम लोगों ने उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय हमने पढ़ा। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उस पानी के ऊपर क्या हो रहा था? मन रहा था। पानी के ऊपर इसलिए मंडरा रहा था ना आकार रहने वाला इस धरती को परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आकार देने जा रहा था। आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार विश्वास का द्वारा उसकी आत्मा के हाथों में अपना शरीर को, अपना जीवन को, अपना क्रिस्तीय जीवन को अगर आज तू सौंपने के लिए तैयार हुआ तो आने वाले दिनों में ना आकार जैसा रहने वाली तेरी टूटा फूटा इस जीवन को आकार देने के लिए परमेश्वर की आत्मा भयानक रीति से तेरे द्वारा तेरे जीवन में भयानक रीति से करना शुरू करेगा। पुराने नियमों में परमेश्वर इस धरती को नोहा का समय में मिठा डालने के बाद आपने एक काम देखा जिसने नोहा ने किया। एक कबूतर को अपना जहाज के बाहर क्या किया? वो कबूतर क्या चीज को दर्शाता मालूम है? क्या चीज को दर्शाता है? मतलब कबूतर क्या बोलता है? जो कुछ डूबा था पर अभी सब कुछ अच्छा हो गया है,
एक चिन्ह लेकर आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पवित्र आत्मा भी परमेश्वर ने आज से 2023 साल पहले इस धरती पर भेज चुका है, हम जैसा लोगों को आकार देने के लिए। क्योंकि हम सूखा हुआ लोग जब उसकी आत्मा का द्वारा फिर से जीवन पाएगा, ये सूखा धरती के ऊपर अथवा इस अन्य जातियों के जीवन में परमेश्वर हमारा द्वारा कुछ कामों को करना शुरू करेगा। पर व्यवस्था एक है, पहला उसकी शब्दों को आज कलीसिया बहुत गहराई से सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना पतमोस में एंट्री जैसा किया, वहां पर रहने वाली मरण की आत्मा मैंने इसलिए बोला, अगर आप पतमोस की चरित्र पढ़ेगा तो आज पतमोस एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस समझ में आ रहा है क्या है? घूमने फिरने वाला अच्छा एक टूरिस्ट जगह है। दुनिया के कोने कोने से लोग पतमोस में आकर, वहां पे अभी होटल है, बहुत कुछ है, परंतु यूहन्ना का समय पर वहां पे होटल बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था। केवल बहुत सारा मरा हुआ लोगों का, बहुत सारा सूख की हड्डियां था, जानवरों की बहुत सारा एक झुंड था। पर उस समय एक सुनसान जगह पे विश्वासी लोग हमेशा याद रखना, अंधेरे जगह में, सुनसान जगह में ज्यादा करके एक मरण की आत्मा और शैतान की आत्मा भयानक रीति से ऐसी जगहों पर मंडराता है, और जहां पर लोग मरा है। इसलिए अगर आपको मैं बोलने वाला बात को गहराई से अगर जानना है तो आज रात को अंबरनाथ सिमेट्री में जाके केवल आधा घंटा बैठ के आओ, रात को 12 बजे के बाद। एक तो आप उधर बुखार होके शायद पड़ा रहेगा, नहीं तो उधर ही आपका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुनसान जगह पे एक मरण, जहां पर बहुत लोग मरा है, उस जगह पर मरण की आत्मा भयानक रीति से काम करता है। पतमोस के द्वीप के अंदर भी मरण की आत्मा, शैतान की आत्मा भयानक रीति से मंडरा रहा है। डोमेशियन चक्रवर्ती परमेश्वर का दास यूहन्ना को उस पतमोस द्वीप के अंदर फेंकने का समय में वहां पर रहने वाली मरण की आत्मा को लगा होगा, यस हमें एक और व्यक्ति हमें मिल गया, एक और हमें एक इंसान मिल गया जिसको हम मार डालकर कुछ ही दिनों के अंदर खत्म करके यहां पर उसका हड्डियों का हम बिछा देंगे। परंतु उस मरण की आत्मा को मालूम नहीं पड़ा, और भी कुछ महीना पहले उस मार्कोस की महल के ऊपर 120 लोग उस पेंतकोस दिनों में परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को आग का जीभ का द्वारा प्राप्त करने का समय में यूहन्ना भी उस 120 लोगों के अंदर बैठने के कारण कोई भी मरण की आत्मा परमेश्वर का दास यूहन्ना को छू भी नहीं पाया। कारण यही है, उस मार्कोस का महल में 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति को, उसकी अग्नि को प्राप्त करने के लिए यूहन्ना भी उस जगह पर बैठा था। आने वाला दिनों में परमेश्वर के चरणों में आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए तू और तेरा परिवार एक समर्पण के साथ परमेश्वर का चरणों में बैठने के लिए तैयार हुआ तो कोई भी मरण की आत्मा, पाप की आत्मा, पाताल की आत्मा तुझे और तेरा परिवार को उस मरण की राहों पर ले चलने के लिए उसको बिल्कुल भी होगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को तू और मैं प्रभु के चरणों में बैठकर प्राप्त करने के बाद मसीहा की जीवन, यीशु की जीवन हमारे अंदर काम करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना पतमोस में डरा नहीं, पतमोस में कांपा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग साल में 2 बार 21 दिन उपवास और प्रार्थना में, 40 दिन उपवास और प्रार्थना में हम लगातार परमेश्वर का चरणों में बैठने का समय में दुनिया का लोगों को लगता है ये पागल हो गया, जब देखो तो आराधना, जब देखो तो प्रार्थना। परंतु उनको मालूम नहीं, हम प्रार्थना आराधना करने का समय बुझा हुआ परमेश्वर की आग हमारे अंदर फिर से जलना शुरू करता है। एक आग जलने के लिए उसको तेल डालना पड़ता है कि नहीं?
एक आग जलने के लिए लकड़ा डालते रहना पड़ता है। तू आराधना करता है, एक तेल तू फिर से एकदम भर के रखता है। जब तू कमजोर होता है, तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना, तेरी शक्ति बनकर तेरे जीवन में काम करता है। इन दिनों में विश्वासी लोग आलसी होने का मुख्य कारण यही है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को अभी लोग अनुभव नहीं कर रहे। विश्वास की आंखें उनका बंद हो चुका है, इसलिए विश्वासी लोग आलसी होकर घर में बैठा है। विश्वासी लोग आलसी बोलकर परमेश्वर की उस सानिध्य को अनुभव बिल्कुल भी इन दिनों में विश्वासी लोग कर इसलिए नहीं पा रहे, उनकी आत्मिक आंखें उनका बंद हो चुका है। परंतु यूहन्ना जैसा पत्मोस में गया, मेरा और आपका जैसा मेरे को मरने के लिए इधर छोड़ा क्या, ऐसा कुड़कुड़ाई नहीं किया, परंतु उस अवस्था में भी बैठकर केवल प्रभु की ओर देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे दिन रात। उसमें यूहन्ना ने, मुझे लगता है वहाँ का जंगली फल और कीड़ा मकोड़ा ही शायद खाया रहेगा, क्योंकि पत्मोस में चिकन तंदूरी, चिकन 65 मिलता नहीं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये सब पत्मोस के अंदर मिलता नहीं। पत्मोस के अंदर गलती से कोई जंगली फल कुछ मिलता रहेगा, परंतु उस यूहन्ना की आंखें केवल परमेश्वर की ओर रहने के कारण, जिस दरवाजा को अपने जीवन में शुश्रूषा में परमेश्वर का दास यूहन्ना ने देखा नहीं, वैसा एक भयानक दरवाजा को अपनी आंखों का सामने ऑलरेडी खुला हुआ परमेश्वर का दास यूहन्ना देखना शुरू हुआ। Praise the Lord। ऐसी एक अनुभव में जब परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर की विश्वासी लोग, ऐसी एक अनुभव में जब मैं और आप जब चलना शुरू होता है, तब जाकर विश्वास से हम भयानक भयानक बातों को हमारे जीवन में खुलते हुए, कुछ बातों को बंद होते हुए हम दे सकते हैं। आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दास, विश्वास की दाता बोलने वाला उस अब्राहम पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना एकलौता बेटा इसहाक को, अपना वंश, एकलौता वंश इसहाक को परमेश्वर ने जैसा बोला है, अब्राहम मोरिया पर्वत के ऊपर लेकर जाकर मेरे लिए उसको तुझे बलि देना है, ऐसा शब्द सुनकर परमेश्वर का दास अब्राहम लोगों को, घर वालों से छुपकर किसको मैं क्या जवाब देगा, अब्राहम को मालूम नहीं। अब्राहम को मालूम नहीं कल मैं कैसा जी पाएगा, कल मेरा वंश कौन बनेगा, क्या बनेगा, मुझे मालूम नहीं। एक बिना कोई उत्तर का साथ लोग मुझे देखकर, एक बाप ने अपना बेटा को मारा, ऐसा एक सवाल लोग मुझे कर सकता है। ऐसी सारा टेंशन को बाजू में रखते हुए परमेश्वर ने बोला गया हुआ उस मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर का दास अब्राहम विश्वास से उस पर्वत की ओर चढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है मोरिया, मोरिया, मोरिया इस नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर की कड़वापन। इंग्लिश में बोला गया है द बिटरनेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की कड़वापन, परमेश्वर की ओर से आया हुआ कड़वापन। क्योंकि अब्राहम को कोई उत्तर नहीं है, अपना परिवार से छुपकर इसहाक को बलि देने के लिए उस मोरिया पर्वत पर चढ़ते जा रहा है। मैं लोगों को क्या जवाब देगा, मैं लोगों को मैं क्या बोलेगा, ऐसा मन में दुख को दबाकर प्रभु ने बोला गया हुआ उस कड़वापन को अनुभव करने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ता जा रहा है। परंतु बिना सवालों का साथ, बिना कोई आशा का साथ मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर का दास अब्राहम चढ़ते 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 जाने का समय दूसरा जगह पर परमेश्वर एक मेमना को परमेश्वर का दास अब्राहम का उत्तर बनकर एक जगह पर उसको अटका के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक कड़वापन जैसी अवस्था मैं और आप हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन अनुभव करने के बाद, प्रभु मेरा पति मेरा साथ में नहीं, कल मेरा क्या होगा मालूम नहीं, मेरा आने वाला मेरा बच्चों को कौन संभालेगा मालूम नहीं, पति बेवड़ा, परिवार वाला मेरा साथ नहीं, मेरा क्या होगा, ऐसे विचार कर कर कुछ लोग इस जगह पर आगे बढ़ते जा रहा है। मेरा बच्चे को मुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा, मेरा पति तो दुनियादारी कर कर घूम रहा है, कौन मुझे साथ देगा, ऐसे विचार का साथ दुख की पानी को तू पी रहा है। अगर परमेश्वर
परमेश्वर ने मारा कि पानी को अगर मीठा बनाने के लिए एक शक्ति मेरा परमेश्वर रखता है, तो आज तेरी कड़वापन की अवस्था में देख, अपनी आंखों को खोलकर ऑलरेडी तेरे लिए एक दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस कड़वापन को परमेश्वर की ओर से प्रभु का दास अब्राहम अनुभव करने के लिए तैयार हुआ। आज मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तू अगर परमेश्वर से आशीष अगर स्वीकार कर सकता है, परमेश्वर से तू अगर खुशी स्वीकार कर सकता है, परमेश्वर से आज से कुछ कड़वापन की अनुभवों को भी परमेश्वर की ओर से स्वीकार करने के लिए अगर तू तैयार हुआ, तब तू बोलेगा विश्वास से, मेरा साथ कोई नहीं है तो भी मेरा साथ मेरा यहोवा परमेश्वर 24 घंटा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए केवल परमेश्वर से आशीष केवल स्वीकार करने के लिए जगह पर मत बैठना, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कड़वापन की अवस्था को परमेश्वर की ओर से स्वीकार किया। इसलिए कालवरी क्रूस में इतना भयानक रीति से केवल एक बार नहीं, चरित्र कहता है एक बार एक व्यक्ति क्रूस पर अगर मरता है, वो एक बार नहीं परंतु उस समय वो 1000 बार मरते रहता है। इतना दर्द परेशानी, क्योंकि जब धार वाला कीला जब उसके नसों में जब ठुकराया जाता है, उसका हाथों में उसका शरीर की वजन पड़ा रहता है, उस कीला में उसकी वजन पूरा गिर जाता है। इसलिए चरित्र कहता है एक व्यक्ति एक बार नहीं परंतु 1000 बार मरता है, परंतु मेरा यीशु मसीह ने कड़वापन की अवस्था को परमेश्वर की ओर से स्वीकार करने के कारण मेरा यीशु मसीह तीसरा दिन पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा 40 दिन दुनिया के सामने सेवा कर कर सबको प्रूफ किया, मैं ही हूं उस परमेश्वर का एकलौता बेटा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में आने के कारण, प्रभु के पीछे चलने के कारण, या विश्वास में रहने के बावजूद भी तेरा पति के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा अलग अलग कड़वापन की अनुभव तेरे जीवन में इन दिनों में अगर बार बार हो रहा है, समझ एक आशीष बहुत बहुत जल्दी तेरा घर का द्वार का सामने आके खड़ा होने वाला है। इसलिए विश्वास से केवल एक ही चीज पर हमेशा याद रखना, मैं मेरी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगाता रहूंगा, मेरी कान मैं सदैव परमेश्वर की ओर में लगाता रहेगा। परमेश्वर का दास एलिया, प्रेज द लॉर्ड, बाल और अशेरे का टोटल मिला के 850 भविष्यवक्त लोगों को मार डालने के बाद चरित्र कहता है उस 850 लोगों का परिवार लोग, रिलेटिव लोग, आजू बाजू वाला लोग परमेश्वर का दास एलिया को तलवार से मार डालने के लिए एलिया का पीछे पड़ा है। पहला राजा 18 अध्याय उधर पड़ेगा तो परमेश्वर का दास एलिया करमेल पर्वत के ऊपर जाकर अपना मुंडी को अपना पैरों का बीच में डालकर वो इंतजार कर रहा है कब परमेश्वर की हाथ एक छोटा बादल का समान मुझे देखने के लिए मिलेगा, कब मुझे देखने के लिए मिलेगा, कब मुझे आहाब की घोड़े के रथों से भी बढ़कर मुझे कब भागने के लिए मुझे अवसर मिलेगा। ऐसा प्रभु का दास एलिया भयानक रीति से इंतजार कर रहा है। परंतु उधर वचन में लिखा है जब परमेश्वर का दास एलिया इंतजार करके उस स्वर्ग की ओर देखने का समय में वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा, उसकी शक्ति परमेश्वर का दास एलिया के ऊपर उतर कर आया। और उधर लिखा है आहाब की घोड़े के रथों से भी बढ़कर तेजी से परमेश्वर का दास एलिया दौड़ने लगा। एक चीज में मालूम, एक ट्रेन इतना भयानक फास्ट स्पीड में जाने वाला ट्रेन, कितना अलग अलग घोड़ा लोगों ने उस ट्रेन का स्पीड को भी तोड़कर कितना घोड़े लोग आगे गया है। घोड़े का दौड़ने का शक्ति बोलेगा तो भयानक है। पर आज एक बात समझना, अगर आहाब की घोड़े के रथों से भी आगे अगर परमेश्वर का दास अगर एलिया भागा है तो उसके ऊपर उतरा गया हुआ वो अभिषेक कितना भयानक होगा। मैं आपको
कोई कुत्तों का साथ, घोड़ों का साथ में रनिंग रेस लगाने के लिए नहीं कह रहा मैं। क्या बोलते रनिंग रेस को हिंदी में? हाँ, दौड़। कुत्तों का साथ, घोड़ों का साथ, अलग अलग जानवरों का साथ आज प्रार्थना होने के बाद जाके दौड़ लगाना, ये मैं आपको नहीं बोल रहा। पर तो एक मैं बात पूछूं, तेरा परमेश्वर का पीछे तो तू दौड़ सकता है क्या? बोलो, जोर से बोलो। पर एक सवाल मैं करूं, साधारण सवाल, आप सच में दौड़ पा रहे हैं क्या? परमेश्वर का दास दाऊद, भजन संगीता 42, उसमें वो पहला वाक्य बोलो ना जरा। भजन संगीता 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है। उसका अर्थ मैं समझाता हूं। आपको मालूम है जंगल में इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल, अभी उसको हिंदी में क्या बोलूं मुझे मालूम नहीं। जो जानवर लोग दूसरा जानवरों का शिकार करके उनका लहू भी पीता है, उनको खाता भी है, ऐसे जानवरों को इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। समझ में आया आपको? जो जानवर दूसरा जानवरों को मार के खाने वाला ऐसा जानवर। आपको मालूम है जंगल में ये हिरनी बोलेगा तो एकदम कमजोर जानवर है। क्या है? कमजोर। इधर लिखा है क्योंकि जंगल में हिरनी का काम एक ही रहता है, ये खाने वाला जानवरों से हमेशा क्या करना? भागते रहना। इसलिए उसको प्यास बहुत लगता है और ज्यादा हिरनी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि एक सेकंड आराम करने के लिए रुका तो देख शेर भाग के आ रहा है उसको खाने के लिए। इसलिए दौड़ दौड़ के हिरनी को भयानक प्यास लगता है। दूसरा एक चीज है, आपको मालूम है ये जो लहू को पीने वाला और मांस को खाने वाला जो जानवर होता है, उस जानवर का खासियत क्या है मालूम है? अगर दूसरा जानवर कुछ 5 मिनट का पहले उस मिट्टी में आकर अगर कदम रखा है, जानवर लोग उनका खुशबू नाक से सूंघ कर अभी 5 मिनट पहले आया गया हुआ उस जानवर को जाके पकड़ते हैं। कितना लोगों को मालूम है ऐसा? हिरनी अभी इधर आया, हिरनी को मालूम है अभी मैं इधर आया, मेरा पसीने का होने दे या मेरा खुशबू सूंघकर मुझे खाने वाला जानवर लोग मुझे खाने के लिए, मार डालने के लिए अब भी कुछ देर में मुझे पकड़ेगा। पर वो क्या करता मालूम है? हिरनी है कमजोर पर हमसे भी ज्यादा उसको बुद्धि है। वो क्या करता है? दौड़ दौड़ कर कुछ नदी को, नहीं तो पानी रहने वाला उस जगह को वो क्रॉस करता है। मतलब अगर इधर पानी है तो पानी को ही वो क्रॉस करता है, पानी के ऊपर से, नहीं तो पानी के अंदर से डूब के वो पानी का एरिया से। चरित्र, हिस्ट्री कहता है, साइंस कहता है हिरनी इसलिए करता है क्योंकि जैसा हिरनी पानी को क्रॉस करता है, उसको खाने के लिए आने वाला जानवर उसका खुशबू को सूंघ नहीं सकता पानी को क्रॉस करने के बाद। जहां पर दावीद कहता है जैसा हिरनी पानी के लिए, पढ़ो, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, नदी के जल के लिए हाफता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। उसका अर्थ समझो। दाऊद को मालूम है मुझे मारने के लिए
फिलिस्ती लोग तैयार है मुझे मारने के लिए। सॉल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, परंतु इतना भी दाऊद को मालूम है, सॉल को मारने के लिए भी, फिलिस्ती लोगों को मार डालने के लिए भी मेरा हाथों को परमेश्वर ने अभिषेक ऑलरेडी कर चुका है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? दाऊद को कंफर्म है मुझे मार डालने के लिए कोशिश करने वाले सॉल को भी मैं मार सकता हूं, फिलिस्ती लोगों को भी मैं मार सकता हूं, परंतु गुफा के अंदर छिपकर बैठा है, उसको एक ही चीज चाहता है, ये नदी बोलेगा तो परमेश्वर की आत्मा की सानिध्य को दर्शाता है। दावीद यही चाहता है, मुझे मालूम है मुझे इन लोगों को सबको मारने के लिए मेरा परमेश्वर ने मेरी हाथों को अभिषेक किया है, परंतु वो चाहता है मुझे ये क्या है, ये साउल भी, ये क्या बोलते हैं ना, ये फिलिस्ती लोग भी, आपको मालूम है हमको कभी इधर मच्छर के इधर बैठकर, अभी के दिनों में मच्छर लोग ज्यादा अंडा डालने के कारण मच्छरों का गिनती बहुत बढ़ते जा रहा है। बिना मच्छरों का साथ लड़ाई करते हुए इन दिनों में कोई भी एक दिन सुकून से सो पा रहा है क्या? नहीं। नींद जैसा लगा मच्छर आके ऐसा ऐसा जगह में काटता है, तुम्हारा नींद खुल जाता है। पर एक चीज मैं बोलूं, इधर आपको काटने वाला मच्छर को मारने के लिए आप लोग क्या करता है? अन्य भाषा बोलता है, क्या करता है? हाथ लेके खत्म मच्छर का गेम। दावीद को भी मालूम है जिस परमेश्वर ने मेरा हाथों को अभिषेक किया, साउल को भी मैं मार सकता हूँ, फिलिस्ती के राजाओं को भी मैं मार सकता हूँ, परंतु दावीद एक ही चीज चाहता है, मुझे केवल तेरा सानिध्य चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तेरा सानिध्य मिला, मेरा सारा शत्रु उस सानिध्य को देखकर भागना शुरू करेगा। हे विश्वासी, इन दिनों में तुझे जरूरत है, ना धन जरूरत है, ना दौलत जरूरत है, तुझे आज जरूरत है हमें इस आत्मिक जीवन से नाश करने वाला अनेक शैतानी जानवर लोग हमारा आसपास 2400 घंटे भटक रहा है, परंतु इन शैतानी जानवरों से अगर तुझे जीतना है, आज प्रभु को बोलना है, जैसा हिरनी तेरा उस जल के लिए हाफता है, परमेश्वर मुझे भी तेरा सानिध्य के लिए हमेशा तेरे सन्मुख में बने रहने दे। इसलिए मूसा कहता है, प्रभु तेरा सानिध्य के बगैर मैं कभी भी आगे मैं जाऊंगा नहीं। आप अगर उसी यूहन्ना का किताब, वही पहला अध्याय, उसका हमने एक लाइन पढ़ा, और लाइन फिर से पढ़ो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि किया तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला, एक दरवाजा ऑलरेडी खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। मैंने क्या किया? वो शब्द पकड़ो, मैंने देखा कि मैंने सुना था। तुरंगी जैसा एक शब्द ने मुझसे बात कर रहा था और मैं क्या कर रहा था? सुन रहा। इसलिए मैंने आज वो दो वाक्य को पकड़ा। एक, मैं देखने का समय मैं देख रहा था, दूसरा मैं सुन रहा था। ये दो चीज विश्वासियों में आज है नहीं। क्या नहीं है हमें? ना हम देख पा रहे हैं, ना हम केवल उड़ी मार रहे हैं। हम केवल अन्य भाषा बोलकर हमारा बाजू वाला को और पास्टर को डरा रहे बस। अरे अन्य भाषा पास्टर को डराने के लिए नहीं है, तुम प्रभु की सानिध्य में, उसकी आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु ने अन्य भाषा दिया है, पास्टरों को, विश्वासियों को डराने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यूहन्ना का अच्छा गुण क्या है? प्रकाशित वाक्य टोटल कितना अध्याय परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिखा? कितना अध्याय? 1 से लेके 22 अध्याय। 22 अध्याय इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना लिख पाया। आत्मा में वो देख भी रहा था, आत्मा में वो, इसलिए 1 से लेकर 22 अध्याय बिना हले डुले
वो लिख पाया। हम दर्शन देखते, क्या दर्शन देखते? एक मुर्गी ने पास्टर मेरा घर का दरवाजा का सामने आके क्या डाला? क्या डाला? एक मुर्गी ने मेरा घर का द्वार का सामने आके पास्टर 3 अंडा डाला। इसका आत्मिक अर्थ बताओ, मैं क्या करना चाहिए? वो 3 अंडा बाहर से खरीद के, हाँ मोहन भाई आगे बोलो, क्या करने का उसके ऊपर? कुछ कुछ लोगों को एक ही दर्शन हमेशा दिखता है। पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा था, एक नाग मेरा मुंह का सामने आके खड़ा हुआ। अरे एक तो नाग को बोल तुम, एक तो मेरे को काट, नहीं तो कुछ तो मेरे को कर, काय के लिए बार बार दिखने का? आपको मालूम है प्रभु पास्टरों को बहुत कृपा देता, मालूम है? मुझ में वो पहले कृपा नहीं था। कोई ऐसा बोलता था उसको सुनाता था, अभी ऐसा पकड़ के होल्ड करके चिपकना पड़ता है। ये तो इससे भी छोड़ो, अभी आपको मालूम पड़ेगा। आप कुछ लोगों को मालूम है मेरे को जल्दी गुस्सा आता है, हाँ, और तुरंत थोड़ा मुंह पर भी जवाब देता है। आप लोग को मालूम है पिछला दिन, अभी आप सोचो मैं कितना सहन किया रहेगा। आप लोग मेरे को शाबाश बोलना चाहिए। एक विश्वासी बुधवार को मेरे पास आके क्या बोला मालूम है? पास्टर प्रार्थना करके देखो, मेरा बहू ने नया साड़ी सुखाया था, किसने उसको उठाया? प्रार्थना करके जरा बताओ। मैं प्रभु का सानिध्य में बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्या करना चाहिए था उसका? पास्टर मेरा बहू ने ऐसे ही बोला, पास्टर 2 बार ही पहना है खाली, पता ना कोणी ते चोरून नेलं। मैं बोला कितने का साड़ी था? नाही ते 200 रुपयाचं होतं। तो आप सोचो मैं उस समय कितना शांत बैठा रहेगा। अब मेरा भावना तो सोचो ना, पास्टर मेरे को सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्रार्थना करके देखो मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। पास्टर मेरे को बार बार परेशानी हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा, और आप थोड़ा प्रभु की इच्छा बताओ ना। ये बोलेगा तो मुझे खुशी होगा। पर ये मेरा साड़ी चोरी हो गया, उसका कीमत क्या था? 200 रुपया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु का सानिध्य में बोल रहा हूं। एक और फोन आया था कुछ दिन पहले, मेरा मंगलसूत्र चोरी होगा, किसने चोरी किया जरा बताओ। पर उस समय मैंने उनको मुंह में जवाब दिया, तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारा सोने का चेन किसने चोरी किया, उसके लिए प्रभु ने हमें भविष्यवक्त नहीं बनाया है। दूसरा को जो पूछना है तो पूछो, आइंदा इस विषय के लिए मुझे कॉल मत करना। उसके बाद चर्च में भी आया नहीं। क्यों? पास्टर ने उसका मंगलसूत्र किधर घूम गया वो बताया नहीं। ऐसी ऐसी कला से भरा हुआ बहुत सारे विश्वासी लोग हमारे मध्य में है। एक एक लोग एक एक अलग अलग मतलब ऊपर तक टाइप है उनका। पर यूहन्ना का गुण देखो, देखने में पक्का, सुनने में पक्का। हम क्या देखता है? पास्टर ने कौन सा कपड़ा पहना है, पास्टर ने कौन सा घड़ी पहना है, कौन सा फोन इस्तेमाल करता है। इसलिए एक दिन एक विश्वासी इधर से भाग गया, अभी बेवड़ा लोगों को बहुत मैसेज कर रहा है सबको, जो पास्टर लोग आईफोन यूज करते हैं उनका चर्च में आप रहने का नहीं। क्यों? यूहन्ना की आंखें स्वर्ग की बातों का था, मेरा और आपका बात है किसका ऊपर है? संडे आत्मा में आराधना करता है, पर आंख खोल के क्यों? कौन सा साड़ी है?
क्या पहना है, कितना ऊंचा उड़ी मार रहा है, मैं उससे भी ज्यादा मारेगा उड़ी। यूहन्ना आँख खुला है, कान खुला है। पर मैं एक चीज में बोलूं, ऐसी अनुभव हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप यीशु को त्यागने का भी, यीशु का विषय में आप कुड़कुड़ाई भी करने का, यीशु का प्रेम को भी आप जानने का, ये अनुभव यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का जीवन में आ चुका है और आता जाता रहता है। उसका कारण क्या है मालूम है? ये चौथा अध्याय में यूहन्ना पहुंचने से पहले दूसरा तीसरा अध्याय में 7 काल का विषय वहां पर लिखा गया है। कितना काल? 7 काल। 7 काल बोलेगा तो 7 कलीसियाओं के बारे में, एशिया में रहने वाला 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना परमेश्वर की ओर से देखकर सुनकर लिख रहा है। ये 7 कलीसिया 7 काल को दर्शाता है। कितना काल? 7 काल। वो एक एक काल में आपको बोलता हूं और आप समझो मैं और आप इसमें कौन सा काल में अभी है हम। पहला काल प्रेम ना रहने वाली कलीसिया। क्या है? प्रेम। ये कौन सा कलीसिया है? कौन सा कलीसिया है? ये एफेसस की कलीसिया है। प्रेम ना रहने वाला मतलब पहला काल हमारे जीवन में आता है, वो क्या है? प्रेम कम हो चुका हुआ एक काल। दूसरा काल है परसिक्यूशन, मतलब ये कलीसिया को मारते पीटते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो शब्दों को? सत्ताव। दूसरा काल है सत्ताव का काल, वो है स्मिर्ना की कलीसिया को हुआ था। दूसरा काल सत्ताव की काल। तीसरा काल है कॉम्प्रोमाइज का काल। क्या बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज? समझौता। मतलब मुझे यीशु भी चाहिए, मुझे दुनिया भी चाहिए। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समझौता का काल मतलब मुझे रीति रिवाज भी करना है, मुझे प्रभु का भवन में भी प्रार्थना करना है। ऐसी काल एक व्यक्ति के जीवन में आता है। चौथा काल करप्ट करते हैं, भ्रष्ट। प्रभु का कोई डर ही नहीं है, बिंदास पाप कर रहे विश्वासी लोग, उसको बोलते हैं भ्रष्ट काल। पांचवा मरण की काल। क्या है? वो कलीसिया था सरदिस की कलीसिया। वो काल में वो कलीसिया मरा हुआ अवस्था में पड़ा है, मरा हुआ, मरण की एक काल। छठवा है विश्वस्त काल। विश्वस्त काल बोलेगा तो फिलाडेल्फिया कलीसिया जो परमेश्वर का साथ में विश्वस्त था। और सातवां है गुनगुना काल। ना तो ठंडा है ना तो गर्म। ये कौन सा काल है? कौन सा काल है? लाओदिका की कलीसिया। अब जो काल चल रहा है ना, ये काल लाओदिका का काल है। मतलब ना ठंडा है ना क्या है, ना गर्म। अभी आप लोग, आपका बाजू में बैठने वाला जरा विश्वासी को जरा देखो ना, एक सेकंड देखो अच्छा से देखो। कपड़ा को मत देखो, उनका चेहरा को देखो। सब लोग ने देखा? देखो आसपास बैठा हो विश्वासियों को देखो। देखा? देख लिया? अभी आप बोलो, वो लोग ठंडा है कि अच्छा गर्म है? क्या देखने का, मैं भी तो ऐसा है, ये हम बोलेगा ना, हाँ कि नहीं? क्या देखने का? जैसा उसका शक्ल है मेरा भी वैसे ही शक्ल है। ये काल में परमेश्वर के कलीसिया आ पहुंचा है। ना तो ठंडा है ना तो गरम। लाओदिका पीरियड। परमेश्वर बोलता है ऐसा लोगों को मैं मेरा मुंह से क्या कर डालेगा? उगलने, उल्टी कर देगा मैं।
प्योर लैंग्वेज में आई विल वॉमिट देम, वॉमिट। थूकना बोलेगा तो स्पिट हो गया, स्पिट। इंग्लिश का कुछ अर्थ बहुत गहराई की अर्थ है उसको, उसमें बोलता है आई विल वॉमिट देम फ्रॉम माय माउथ, मतलब मैं उल्टी करके मैं उसको बाहर निकालूंगा। इसी काल में अभी हम जी रहे हैं। ये 7 काल की चक्र रोज हमारा जीवन में, मैं बोलना सुबह अगर 12 बजा, वो कांटा रात को आके खत्म किधर होता है? बोलिए ना, 12 में। आपने ये 7 काल आप पहला से शुरू किया, आप घूम फिर के फिर से उसी काल में आ रहे लौट के। आज जरा जांचो अपने आप को। प्रेम ना रहते हुए कुछ लोग, एक समय आता है प्रभु के लिए उनको सताव होता है, हाँ कि नहीं? प्रभु के कारण बहुत परेशानी, आप उसको सहन करते। उसके बाद आप भ्रष्ट होते। भ्रष्ट बोलेगा तो प्रभु का भी डर ना रखते हुए आप लोग प्रभु के नजरों में पाप करना शुरू होते हैं। एक ऐसा काल आता है हम प्रभु का सामने विश्वस्त रहते हैं। अभी आप बोलो, इसमें से कौन सा काल आपको चाहिए? फिर से एक काल को मैं, इस 7 कालों को मैं बोलता हूं। प्रेम ना रहने वाला काल, दूसरा सताव की काल, तीसरा समझौता की काल, चौथा भ्रष्ट काल, पांचवा मरण की काल, छठवा विश्वस्तदाई की काल, सातवा ना तो ठंडा गुनगुना रहने वाली काल। ये 7 में से आपको कौन सा काल चाहिए? कौन सा काल चाहिए? छठवा काल का ऊपर क्या है? नहीं, गुनगुना नीचे है, ऊपर क्या है? मरण। नीचे क्या है? नीचे क्या है? विश्वस्त। उसका नीचे क्या है? गुनगुना। आत्मा में जब देखने जाएगा, ये तीनों काल की कुछ लेना देना है नहीं ऊपर की। मतलब पहला से लेके चौथा काल तक अभी शैतान को कोई लेना देना है नहीं, पर पांचवा, छठवा और सातवां काल, पांचवा काल मरण की काल, छठवा विश्वस्तदाई की काल, सातवां गुनगुना काल, लूकवर्म। आप सोचो, ये 3 काल यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी के जीवन में बार बार होते जा रहा है। एक काल हम आत्मा में मर जाएगा प्रार्थना का द्वारा, फिर से खड़ा होगा, कुछ दिन विश्वस्तता के साथ हम चलेगा प्रभु में। फिर एक काल आता है, हम ना तो प्रभु में मजबूत है, ना तो हमारी काम में हम विश्वस्त है। हम दोनों पैर पे, दोनों नाव पर पैर रख के चलने वाली अवस्था हम सभीयों का जीवन में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? पर इन तीनों से अगर मुक्ति पाना है, व्यवस्था एक ही है, तेरी आंख उसके ऊपर होने दे, तेरी कान उसके ऊपर होने दे। उसका एक गहराई की अर्थ में आपको मैं बताता हूं। ये तीनों काल से बचने के लिए विश्वासियों को बहुत परेशानी होता है, पर जिसकी आंख, विश्वास की आंख, विश्वास की कान यदि खुला है, ऐसा लोगों के लिए ही ओनली पर्टिकुलर लोग, सबके लिए नहीं, केवल ऐसा लोगों के लिए ही परमेश्वर अलग अलग द्वार को उनका जीवन में खोल कर देगा। एक काल केवल मरण का काल आपका जीवन में, आपका परिवार में हो रहा है। मरण के अलावा कुछ आपको सामने दिख नहीं रहा। सभी लोग रोगी, पीड़ित लोग एक के बाद एक मरते जा रहा है। ऐसी एक काल में यदि आप आकर खड़ा है, आप और आपका परिवार प्रभु का सामने घुटना टेक, ये काल की दरवाजा को प्रभु बंद करके एक विश्वस्तता की काल तेरे लिए और तेरा परिवार के लिए परमेश्वर खोल कर देगा। लास्ट का काल गुनगुना, प्रभु बोलता है मैं उनको उल्टी करके मैं बाहर फेंकूंगा।
ऐसी अवस्था हमें ना होने के लिए प्रभु का सामने आज से घुटना टेकना शुरू करें। पर एक चीज मैं बोलता हूं, अगर एलिया ने भविष्यवाणी की शब्द अपना मुंह से अगर निकाला तो एजेकिएल ने उस भविष्यवाणी की शब्दों को अपनी आंखों का सामने जीवन पाते हुए उस सूखी हड्डियों को अगर एजेकिएल ने देखा है तो दावीद ने एक हिरनी के जैसा प्रभु का सानिध्य के लिए हमेशा मांगता है। तो ये तीन चीज आपका जीवन में यदि है तो ये कोई भी मरण, कोई भी मृत्यु, कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद होने के लिए देगा नहीं, क्योंकि यूहन्ना विश्वास से देख रहा है धीरे धीरे खुल रहा है ये दरवाजा, ऐसा नहीं खोलने वाला है, ऐसा नहीं देख रहा है एक दरवाजा ऑलरेडी खुला है खुला। आप लोग इन दिनों में सामना करने वाली, सवाल करने वाली हर एक जवाबों की दरवाजा उत्तर का साथ प्रभु ने खोल कर दिया है। पर आज घुटना टेक के बोल, विश्वास से मैं उस उत्तर को मेरी आंखों से देखने दे, कानों से मैं सुनने दे। वो प्रभु का दास नहीं मुझे बोलना चाहिए, मेरा कान से मैं खुद सुनना चाहिए, तब जाकर हम प्रभु का चरणों में विश्वस्त बनेगा। यूहन्ना ने अनुभव किया परमेश्वर को पत्मोस में, मरण की समय पर प्रभु को अनुभव किया। हम भी परमेश्वर को आज से अनुभव करने का प्रयोग, ताकि ये साल प्रभु की इस वचन के खिलाफ कुछ भी हमारा साथ ना होने पाए। ये आज मैं प्रचार किए सबके लिए नहीं, शायद एक नहीं तो दो जन इस शब्दों को स्वीकार किया होगा, परंतु अगर तूने स्वीकार किया है, तेरे लिए एक दरवाजा प्रभु बना चुका है और दाऊद की कुंजिया की शक्ति के द्वारा प्रभु ने उस दरवाजा को तेरे लिए खोल कर दे चुका है। आज से ना तो उस विषय के लिए रोने का, ना तो उस विषय के लिए दोबारा प्रार्थना करने का, प्रभु ने तेरे लिए वो कर दे चुका है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।